नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969065386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। अभी इसके फॉर्म्स आने वाले होंगे कुछ दिनों में और इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, हमारे साथ भी। और अगर आप इस एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन समय है आपकी तैयारी को शुरू करने का। तो अभी से एकदम शुरुआत करेंगे और यहाँ पे इसी क्रम में हम आपके लिए अपने जो पेड क्विज के क्वेश्चंस हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन तक आपको हम ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले वर्षों में एग्जामिनेशन में आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। सीधे रूप से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर मिले जुले फैक्ट जो यहाँ क्वेश्चंस में है उसको थोड़ा सा भाषा का परिवर्तन करके आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको फॉलो करेंगे आप। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फीडबैक हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पे इसरो यानी हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, तो देखते हैं। एक्सरे पॉलीरीमीटर सैटेलाइट है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली इंग्लिश में ये नाम था, जो है यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपो सैट, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं हम इसको डिटेल में जिन क्वेश्चंस को बताने की जरूरत होगी वो बताएंगे और जो भी संबंधित चीजें हम देख रहे हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको साथ के साथ आप रिवाइज भी करते चलें, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे एक्सपो सैट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक। तो 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट में कहा गया 1 जनवरी 2024 को इसरो ने इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा में जो हमारा स्पेस लॉन्च सेंटर है सतीश धवन यहाँ से लॉन्च किया, ये बिल्कुल ठीक है। और सेकंड है PSLV C58 लॉन्चिंग व्हीकल्स जो होते हैं ना, तो इसका भी पूछा जाता है आजकल, तो इसको यूज करके इसको लॉन्च किया गया था, ये भी बात ठीक है। और यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलैरिमेट्री मिशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बताते हैं। पोलैरिमेट्री मिशन बेसिकली ये होता है कि जितने भी स्पेस में हमारी कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज हैं, है ना, तो उनसे जो भी हमारा एक्सरेज, ठीक, इसका पोलराइजेशन होता है, तो उसको मेजर करने के लिए ये वाला मिशन जो हमारा है काम करेगा, ठीक है, एक्सपोसैट, ठीक। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ये स्पेस बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट है इसरो का, ठीक। तो ये भारत का पहला है और दुनिया में दूसरा है, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तीनों ही हमारे स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3, 1 2 और सभी, तो 3 स्टेटमेंट थे, तीनों ठीक है। इसी प्रश्न को आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जो है स्पेस मतलब हमारा स्पेस जहाँ पे ये लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया रॉकेट विच वाज यूज्ड एंड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स सेकंड मिशन। नेक्स्ट है देश के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन, है ना। ड्रोन्स को आजकल कई सारे पर्पसेस में, है ना, जो है यूज किया जाता है, तो उसी में से एक पर्पस है इसका, जो मिनरल्स हैं उसके एक तरीके से मैपिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, कहाँ पे पॉसिबल मिनरल हो सकते हैं, है ना, उसको ढूंढने में इसको यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए मारुत नाम का एक ड्रोन विकसित किया गया है, उसके बारे में सही कथन। तो ये हैदराबाद स्थित मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने इसको विकसित किया है, ठीक है। और ये एक ऑक्टा स्क्वाड कोएक्सियल X8 ड्रोन है। बेसिकली ऑक्टा स्क्वाड क्या होता है कि जैसे आपने ड्रोन देखा होगा, बीच में मोटर का सेटअप होता है और ऐसे 4, है ना, आपने देखे होंगे इसके वो होते हैं सपोर्टर्स फ्रेम जहाँ पे विंग्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली 4 ही होते हैं। तो होता क्या है कि 4, 2 ऊपर, मतलब एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो ऐसे चारों में डबल डबल हो गए, है ना। तो कुछ इस बेसिक मैकेनिज्म पे ये होता है। तो दोनों कथन यहाँ पे भी ठीक है, चाहे तो इसका इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ब्लू बेबी रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हमारे कुछ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ये कॉज करता है इस बीमारी को। इसमें से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? 7 हमारे जो महाद्वीप हैं, ठीक है, तो उसमें से अफ्रीका,
ठीक है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर है, नेचुरल हार्बर्स और क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सबको जोड़ते हुए इसको डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मेडिकल स्कैन्स में आपने एक्सरेज का नाम सुना होगा या इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो है डिस्कवरी है ना, हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज, तो अराउंड 1895 में जो है जर्मनी के एक प्रोफेसर थे जो है विलियम रोंटेंजन, ऑप्शन बी, ठीक, इनके द्वारा इसकी खोज की गई और जो इसके आप देखते हैं आजकल के कई सारे प्रयोगों में यूज होता है। नेक्स्ट है मोनाजाइट मृदा में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो जो है ये जैसे मोनाजाइट, ये सॉइल के जो एरियाज हैं इसको मैप पे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा खुद से, ठीक है। मैप ले लीजिए या फिर जो एटलस होता है उसमें देख सकते हैं आप, ठीक। तो ये होता है हमारा एक रेडियो एक्टिव मेटल थोरियम, है ना, ये इसमें पाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं भारत में कहाँ पर स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बेस पे कुछ हॉट गीजर वाले एरियाज हैं जहाँ पे जियोथर्मल प्लांट एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पूगा वैली है लद्दाख में, ठीक, ये काफी पॉपुलर है। तो यही दोनों हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। अब मैन मेड में जैसे हम लोग किसी चीज़ की कृषि करते हैं, तो जैसे सपोज धान की खेती करेंगे तो हम खेत को तैयार करेंगे, उसमें पानी भरेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो वो अपने आप में एक जाकर के इकोसिस्टम है ना बनेगा, ठीक। तो उसी तरीके से जलकुंड एक्वेरियम में जिसमें जैसे मछली वगैरह पालते हैं, ठीक, तो ये भी मैनमेड हो गया। परंतु जो ग्रासलैंड है ये नेचुरल होगा ना, ग्रासलैंड तो अपने आप ही निर्मित होता है, घासें उगती हैं। निम्नांकित में से किसको श्रीनगर, जो कि कश्मीर के क्षेत्र में आप जानते हैं, हाँ, इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो अराउंड 250 BC में, है ना, 250 BC में क्रेडिट ये दिया जाता है सिटी को फाउंड करने का एम्परर अशोक को, ठीक। हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे तो इन शासक के बारे में पढ़ेंगे, काफी महान शासक हुए, ठीक, तो इनको क्रेडिट जाता है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू के रीजन में जो है ये श्रीनगर में है बेसिकली, ये अंचर झील, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट है। जैसे कुलेरू झील काफी पॉपुलर है, अक्सर पूछी जाती रहती है ना, आंध्र प्रदेश। हमीरसर लेक है, ये गुजरात में भुज एरिया में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस हैं इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए लास्ट जो ये हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ये ग्लासगो में हुए थे, ठीक। और माफ कीजिएगा, थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 2022 के जो गेम्स हैं वो बर्मिंघम में हुए, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक। और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया को चुना गया था कि ये वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, लेकिन अब जो है ये बर्मिंघम ग्लासगो में होंगे जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आयोजन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का 2026 में होगा। इंडिया में भी हुआ था ये 2010 में, हो सके तो मतलब एक फैक्ट के तौर पर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, दिल्ली में हुए थे। कुष्ठ रोग जो कि लेप्रेसी होती है ना, इसको खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है, ठीक है। तो सितंबर 2024 में रिकॉग्निशन मिला है जॉर्डन को, है ना, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी। टेलीग्राम चैनल जिस पे ये वीडियो हम बना रहे हैं और आप लोग इसको फॉलो भी करते होंगे, है ना, एप्लीकेशन को, उसके संस्थापक और सीईओ कौन है जिन्हें फ्रांस की सरकार ने हाल ही में गिरफ्तार किया था, ठीक है। तो कुछ जो है एलिगेशंस लगे थे इनके ऊपर, इलीगल एक्टिविटी जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह और चाइल्ड ये सेक्सुअल अब्यूज के लिए, है ना। तो इसके लिए फ्रांस की सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया था और ये हैं पावेल डुरोव, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मीथेन, CH4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल लेवल पे टैनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये अगस्त 2024 में लॉन्च किया था अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने, ठीक। हाल ही में भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल में किस देश को हरा करके रिकॉर्ड 5वीं बार चैंपियन बना है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में फाइनल्स हुए थे और इंडिया जीता इसमें, ठीक।
लगातार 5वीं बार। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि जिनके लार्जेस्ट एरिया है। ठीक, तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। ठीक, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? ठीक है, तो देखिए दिल्ली जो हमारा कैपिटल है उसका क्षेत्र और जो आसपास के राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, उनके कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के एक जो है नेशनल कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया गया था, है ना, 1985 में। ठीक, तो उसमें उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं इसमें तो खैर सभी हैं, तो पूरे हम बता देते हैं आपको। बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है, हापुड़, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक, तो इनके क्षेत्र एनसीआर में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन को चुनेंगे। इसी के साथ साथ एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन घोषित किया है। ठीक है, तो लखनऊ जो कैपिटल है उसके आसपास के जो जिले हैं उनको मिलाकर के क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि इन सभी क्षेत्रों को या जो जिले हैं इसमें एससीआर में, उसको मैप पे देखिए और उसको याद कीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना जो है चलाई गई थी 2018 से। ठीक है, तो जो भी जिले के प्रोडक्ट हैं उसको प्रमोट करने के लिए अच्छा उसका जो है कमर्शलाइजेशन हो सके, तो उसके रेफरेंस में कुछ जिले की सूची है और उसमें क्या उत्पाद वहाँ के लिए है उस राज्य जिले का, उसके बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये बहुत ध्यान से देखा करिए, सुमेलित है कि नहीं है, सही है या गलत है, क्या पूछा जा रहा है। आप लोग को कई बार आंसर आ रहा होता है लेकिन आप इस स्टेटमेंट को ना पढ़ने की वजह से उत्तर गलत मार्क कर देते हैं। तो बागपत जो है ना, यहाँ पे वुड एंड टॉयज लिखा है, ये गलत है। बागपत संबंधित है होम फर्निशिंग गुड्स से। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? तो एनडी तिवारी जो है ये सीएम के रूप में कार्य किए थे लेकिन राज्यपाल नहीं रहे। ठीक, बाद में उत्तराखंड के भी रहे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? इंडिया का रफ मैप अगर समझें, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो वेस्टर्न रीजन में जो अरेबियन सी वाला एरिया है हमारा, यहाँ पे कई सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। तो कोयना रिवर जो है ये बेसिकली क्या है, महाबलेश्वर से ओरिजिन होती है और कृष्णा रिवर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये इधर खंभात जो गल्फ है यहाँ पे नहीं जा रही है। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष के जो 3 प्रदर्शनकर्ता हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक, तो देखिए जो हमारा ये है एक संस्थान FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके द्वारा ये हमारा एक कह सकते हैं रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो राज्यों में जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उसमें जो है केरला है टॉप पे, सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु और थर्ड पे हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये जो है डिमेंशिया की एक प्रकार की डिजीज होती है। 21 सितंबर को इसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में किस शहर से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश का जो देखिए हाई कोर्ट है अभी वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, उसकी एक बेंच है लखनऊ में। तो ब्रिटिश काल में चूंकि इसकी स्थापना हुई तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एक क्षेत्र घोषित किया गया था, तो उसके लिए ये कोर्ट होती थी जो कि स्थित थी आगरा में। तो इसको शिफ्ट किया गया 1869 में प्रयागराज में, इलाहाबाद में यानी कि, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्रीडम स्ट्रगल में जो है काफ़ी अच्छा रोल रहा है, आप जानते ही हैं सभी। तो वर्ष 1916 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका सेशन है जो कि लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो इस पर हस्ताक्षर होने पर, है ना, मतलब लखनऊ समझौता हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था इसमें? ठीक है, तो कांग्रेस की तरफ से लीड कर रहे थे इस को बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग को कर रहे थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, ये थोड़ा डिटेल में आप जब पढ़ेंगे सीरीज ऑफ इवेंट तो आपको ये अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट है पुस्तक मदर
मैरी कम्स टू मी किसकी आत्मकथा है जो सितंबर 2025 में जारी होगी या रिलीज की जाएगी, ठीक है। तो फेमस राइटर है अरुंधति रॉय, ऑप्शन फर्स्ट है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अपकमिंग जो बुक्स होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो भी पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या फिर अभी जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर के सिलेक्शन की तैयारी सारी कुछ है ना हमारे साथ ही आपकी पूरी हो सकती है। एडमिशन के लिए चाहे प्रीलिम्स के ग्रुप हों या आपके पूरे फाउंडेशन बैच हों या मेंस के ग्रुप हों 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, सब कुछ आपको अवेलेबल है। पेड क्विज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है, आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स हो गए हमारे, या अन्य जो भी एग्जामिनेशन हैं, या फिर पीसीएस 2024 के भी कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इसी वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ठीक है। 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं, और एडमिशन बहुत ही नॉमिनल फी पे, ठीक है, एकदम इफेक्टिव जो चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एकदम हमारी जो लिस्टिंग्स हैं, है ना, जो भी हमारी समरीज हैं, पीडीएफ्स हैं, आपको जो है ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। अब देखिए करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन, 11 और 22 सितंबर 2024 के मध्य भारत और किस देश की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 7 ये एक एक्सरसाइज है आयोजित हुआ, ठीक है। तो ओमान है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। और ये एयरबेस जो है मसीराह करके है ना ओमान में, वहां पे आयोजित किया गया। सितंबर 2024 में निम्न जो व्यक्तियों के नाम लिखे हैं उसमें से किसको भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो ये 30 सितंबर को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक, और विवेक राम चौधरी जी को इन्होंने सक्सीड किया था। एक इंटरनेशनल संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है, जिसमें कई सारे देश शामिल हैं और ग्लोबल लेवल पे जो लॉन्ग टर्म ग्लोबल कैंपेन वगैरह है इसका कोऑर्डिनेशन और इस तरह की एक्टिविटीज में ये शामिल होता है, ठीक है। तो इसका पूछा गया है कि हेडक्वार्टर है ना, तो ये है एम्स्टरडैम में, ठीक, ये कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ठीक। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ऋग्वेद से संबंधित कई सारे तथ्य हैं, उसमें ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे के तट पे लड़ा गया। तो ऋग्वेद में इसका मेंशन है, पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कई बार अलग से ही पूछ लिया जाए मान लीजिए, तो इसको दसराग युद्ध भी बोलते हैं। तो ये परुष्णी रिवर के बैंक्स पे लड़ा गया था, और अभी हम परुष्णी रिवर को किस नाम से जानते हैं, तो रावी, ठीक। कुछ ग्रीक राइटिंग्स जो हैं ग्रीक राइटर्स के द्वारा, उसमें सेंट्रोकोट्स किसको कहा गया है, ठीक है। तो ये संज्ञा दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, जो कि भारत में एक प्रमुख शासक रहे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत को संदर्भित करता है। तो देखिए कुछ शासकों से संबंधित कुछ शिलालेख जैसे अशोक से संबंधित कई सारे पॉपुलर हैं, इसको आपको पढ़ना है आगे चल करके। तो उसी में से एक ये रुद्रदामन प्रथम थे शक रूलर, है ना, इंडिया में। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इनका, वर्तमान जो गुजरात है यहाँ पे ये गिरनार हिल्स के नियर लोकेटेड। तो उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो है एक सुदर्शन लेक का जो है इन्होंने वो रिपेयरिंग करवाया था इस शासक ने अराउंड जो है 4th सेंचुरी बीसी में, ठीक। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। यहाँ पे देखिए जितने सारे हमारे इंस्क्रिप्शंस दिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अलग से पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको अगर कोई पेड ग्रुप में हमारे होगा या आप अगर एडमिशन लेते हैं आपको ये मिलेंगी चीज़ें, लिस्टिंग वगैरह में काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है, जो आपको याद करने में आसानी रहे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। स्कंदगुप्त एक गुप्ता एम्पायर का काफी पॉपुलर रूलर रहा, ठीक। तो हूणा जो शासक थे इन पे विजय का उल्लेख मिलता है इसमें भीतरी इंस्क्रिप्शन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, गाजीपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये काफी पॉपुलर पुस्तक है, एक जो है कह सकते हैं ब्रिटिश शासनकाल में लिखी गई, राजा राम मोहन रॉय की, ऑप्शन डी। मुगल काल में फारसी भाषा में अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया। 4 वेद हैं हमारे जिसमें से अथर्ववेद भी एक है, ठीक है। तो पर्शियन में जो है इसका ट्रांसलेशन किया था ये इब्राहिम सरहिंदी ने, ठीक, ऑप्शन बी। टूरिज्म एंड पीस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया, 27 सितंबर।
मनुस्मृति नामक सबसे पुराना भारतीय कानूनी ग्रंथ लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक टेक्स्ट माना जाता है मनुस्मृति, जिसको लॉ ऑफ मनु भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस रेफरेंस में भी आता है ये। तो ये जो है संस्कृत लैंग्वेज है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी? ठीक है, कई सारे गुप्ता रूलर्स हैं जिनकी अलग अलग टाइटल्स है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की थी महाराजाधिराज। ठीक, समुद्रगुप्त की कई सारी हैं, जैसे कविराज इनको कहते थे, परम भागवत है ना, और अश्मेधा करके एक टाइटल थी इनकी। ठीक, तो ये तो इनके बारे में होगी। महेंद्रादित्य जो है ये इनकी है कुमार गुप्त की। ठीक है, स्कंद गुप्त की भी टाइटल्स हैं, जैसे देवराज है ना, विक्रमादित्य, कर्मादित्य, ये सब थी इनकी। ठीक, ऑप्शन सी। बुद्ध की जीवनी और रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, और निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? गौतम बुद्ध काफी जो है बुद्धिज्म आप जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको। उसमें से इनके बारे में जो बुक्स हैं है ना, रचनाएं कई सारी, तो उसमें से एक है ललित विस्तार, जो कि पूरी तरीके से एक इनकी बायोग्राफी मानी जा सकती है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका, जिसका नाम था विटाल विध्वंसक, किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ठीक है, तो ब्रिटिश शासनकाल में करीब 1889 में इसको जो है पब्लिश किया था ये गोपाल वालंगकर, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इनके द्वारा मंथली मैगजीन थी बेसिकली ये। ब्रिटिश शासनकाल में कुछ पुस्तकें लिखी गई जो प्रमुख हैं, अक्सर पूछी जाती रहती हैं है ना, ऐसा नहीं कि इतने सालों पहले लिखी गई तो अब नहीं पूछी जाएगी। तो इन सब की लिस्टिंग प्लीज पढ़िएगा, हमारे पेड ग्रुप में ये काफी अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन देखेंगे तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो लिखी गई थी, इनके राइटर हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, बाकी की जो अन्य पुस्तकें लिखी हैं इनको देख लीजिए, सारी ठीक हैं और अक्सर पूछी जाती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अखबार या पत्रिकाएं हैं एक कॉलम में और दूसरे में उसके संपादक या लेखक। तो ये सत्याग्रह जो है ना, इसके लेखक महात्मा गांधी जी थे। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। इसमें से कौन सा एक सुमेलित है? लेखक और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो जो है ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये वाला ठीक है। रफीक ज़कारिया ने पुस्तक लिखी थी पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और इसमें मुख्य जो फोकस है उन पे है, मोहम्मद अली जिन्ना पे। ठीक, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा? ठीक है, काफी पॉपुलर पुस्तक है इनकी हिंद स्वराज। वंदे मातरम का गीत, जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा दी, अंकित है। तो देखिए वंदे मातरम गीत का जो उल्लेख है वो पुस्तक में है, किसमें? आनंद मठ में। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसके वंदे मातरम के बारे में फैक्ट जो है वो अलग से पढ़ने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे अगर आनंद मठ की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, और एक प्रकार का बंगाली नॉवेल था बेसिकली ये। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी सांस्कृतिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुई? तो जो है ये उपाधि दी गई मैथिली शरण गुप्त जी को, ऑप्शन फर्स्ट। काफी फेमस राइटर रहे और फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड पे भी इनके काफी योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा। ठीक है, ये बुक का नाम है और राइटर का नाम यहाँ पे लिखा है। तो इसके बारे में सही कथन चुनना है। हमारे पास दो स्टेटमेंट है। तो इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, है ना। कॉलोनियल रूल जो था, है ना, तो लोग जो उस समय के लोग थे, है ना, एक प्रकार का कह सकते हैं हिप्नोटाइज करने वाला माइंडसेट, है ना, क्रिएट करके रखा था उन्होंने। तो उसके अगेंस्ट में ये बुक जो है उल्लेख करती है, ठीक बात है। और इस बुक में जो चीजें बताई गई तो उसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया आगे चल करके, ये ठीक है। इस पुस्तक के बारे में ये चीज पूछी जाती है कि इसमें कौन सा टर्म भारत देश के रेफरेंस में यूज किया गया है ना। तो इन्होंने इंडिया को एज अ देश, है ना, इंग्लिश में भी यही चीज मानेंगे, इसको लिख करके मतलब रिप्रेजेंट किया था। तो इस वजह से भी ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं।
ठीक, तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस कुल लगभग देखे हैं इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट्स को अपने साथ के साथ रिवाइज करना है। इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं कि हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से आप शुरू कर सकते हैं, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। सारे ग्रुप्स हमारे आपके लिए अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स के लिए भी या मेंस की फुल प्रिपरेशन के लिए, आंसर राइटिंग के लिए या फिर पेड क्विज या स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज, ठीक है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और 3 मोबाइल नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप एकदम अभी से शुरुआत करेंगे तो भी आप पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के जो भी आपके फीडबैक है हमको कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।